रानी लक्ष्मीबाई। आज का टॉपिक है रानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी की रानी थी। आज मैं आपको उनकी जीवनी, जन्म स्थान और सबके बारे में बता रही हूँ। नमस्कार फ्रेंड्स, स्टार्ट। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828, मृत्यु 18 जून 1858। मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 की राज्य क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना, प्रथम शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी 20 मार्च 1858 में थी। उन्होंने सिर्फ 29 साल की उम्र में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुई। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी। ये एक चित्र है जो आपको मैं गूगल मैप से लिया है, वो बता रही हूँ। पूर्ववर्ती कौन थे? गंगाधर राव। उत्तरवर्ती बिरतानी राज। जन्म मणिकर्णिका तांबे 19 नवंबर 1828 वाराणसी में, और निधन 17 से 18 जून लगभग 1858 में कोटा की सराय ग्वालियर में। जीवन संगे झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव नेवालकर। संतान दामोदर राव आनंद राव गोदलेवा दामोदर राव। घराना नेवालकर। पिता मोरोपंत तांबे, माता भागीरथी सावरे। जीवनी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मन्नू कहा जाता था। उनकी माँ का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत एक मराठी थे, मराठा बाजीराव की सेवा में थे। माता भागीरथी बाई एक सुसंस्कृत, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ साल की थी तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई। क्योंकि घर में मन्नू की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता मन्नू को अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाने लगे, जहाँ चंचल और सुंदर मन्नू ने सब लोगों से प्यार से छबीली कहकर बुलाने लगे। मन्नू ने बचपन में शस्त्रों की शिक्षा के साथ शस्त्र की शिक्षा भी ली। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ। वे झांसी की रानी बनी और विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 महीने की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। ब्रितानी राज ने अपनी राज्य हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। हालांकि मुकदमे में बहुत बहस हुई, परंतु इसे खारिज कर दिया गया। ब्रितानी अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और उनके पति के कर्ज को रानी के सालाना खर्च से काटने का फरमान जारी कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप रानी को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा, पर रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर हाल में झांसी का राज्य की रक्षा करने का निश्चय किया। झांसी का युद्ध। झांसी 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जहां हिंसा भड़क उठी।
रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया और एक स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं की भर्ती की गई और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। साधारण जनता ने भी इस संग्राम में सहयोग दिया। झलकारी बाई, जो लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, को उसने अपनी सेना में प्रमुख स्थान दिया। 1857 की सितंबर और अक्टूबर के महीने में पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल कर दिया। 1858 के जनवरी माह में ब्रितानी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। मार्च के महीने में शहर को घेर लिया। 2 हफ्ते की लड़ाई के बाद ब्रितानी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी दामोदर राव के साथ अंग्रेज से बचकर भाग निकलने में सफल हो गई। अंग्रेजों से बचकर भाग निकलने में सफल हो गई। रानी झांसी से भागकर कालपी पहुंची तथा तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और रानी की सहित सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें राखी भेजी थी, इसलिए वह भी इस युद्ध में उनके साथ शामिल हुई। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रितानी जनरल ह्यू रोज ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी, विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक थी।